मैं अभी canva.com के ऊपर चले आया हूं। अगर आपको canva.com की वेबसाइट के ऊपर आना है तो सिंपली आप टाइप करेंगे गूगल में कैनवा। कैनवा टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, फर्स्ट वेबसाइट आपको मिलेगा। सिंपली आप इसको क्लिक करेंगे, आप इस वेबसाइट के ऊपर चले आओगे। मेरे केस में क्या है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर साइन अप किया हूं, इस वजह से मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉग इन हो गया है। अगर आप फर्स्ट टाइम कैनवा के ऊपर आ रहे हैं तो आपको अपने जीमेल आईडी से या फिर अपने फेसबुक के आईडी से इसको साइन अप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ पर साइन अप कर लिए और आपने अपने अकाउंट को लॉग इन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं जो चीज दिखाने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे एक डिजाइन क्रिएट करना होगा। सिंपली प्लस को क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में सोशल मीडिया है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं फेसबुक पोस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब किसी को भी ले लीजिएगा, मेरा मतलब है कॉन्सेप्ट सिखाना। अब यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ मोटिवेशनल क्यूट। अब यहाँ पर मुझे मोटिवेशनल क्यूट मिल गया है। सिंपली मैं किसी एक को ले लेता हूँ। चलिए मैंने इसको ले लिया। अगर मान लीजिए इस टेम्पलेट का अगर कोई टेम्पलेट का स्टाइल मुझे चेंज करना है, जैसे स्टाइल क्या होता है, जैसे टेक्स्ट का कलर अलग हो जाए या फिर बैकग्राउंड का अलग हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पर स्टाइल है, इसको आप क्लिक करेंगे तो चीजें बदल जाएगी, कुछ चेंजिंग हो करके आएगा, राइट। तो आप इसको क्लिक कर करके अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मैं बात करूंगा कुछ डिजाइनिंग का। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं अपना इमेज लगाऊं एक फ्रेम के साथ, तो एलिमेंट के अंदर आऊंगा, यहाँ पर सर्च करूंगा फ्रेम और एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर फ्रेम मुझे मिल जाएगा। मैं करता हूँ सी ऑल, और ये जो गोल वाला फ्रेम है या फिर ये दिल वाला फ्रेम है या फिर ये ट्रायंगल वाला फ्रेम है, जो आपको पसंद आता है वो आप ले लीजिएगा। मैं ये राउंड वाला ले लेता हूँ, सर्कल वाला। इसको कर देता हूँ छोटा, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। इसके अंदर मुझे अपने इमेज को लगाना है, तो सिंपली यहाँ अपलोड में आएंगे और आपको यहाँ से अपना इमेज को अपलोड कर लेना है। मेरा इमेज ऑलरेडी अपलोड है, तो मैं एक बार यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर सर्च किया अपने नाम को रंजीत, तो रंजीत नाम से मुझे यहाँ पर इमेज मिल गया। अब अगर आपके पास भी यहाँ पर अपलोड में बहुत सारे इमेज हो गए हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको रीनेम कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए इस थ्री डॉट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये रीनेम का ऑप्शन है, ये देखिए, इसको क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं इसके नाम को। और जब आप एक बार नाम सेट कर देंगे, जैसे यहाँ पर मैं रंजीत सेट किया हूँ तो यहाँ पर ये आ गया एक बार में। जब आप नाम सेट कर देंगे तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं आप जो भी चीजें अपलोड किए हैं, ठीक है। मैं इस इमेज को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और यहाँ पर सीधा फ्रेम के अंदर मैंने लगा दिया। अब ये देख रहे हैं फ्रेम के अंदर आ गया है। यहाँ पर मुझे कुछ लिखना है तो मैं सिंपली टेक्स्ट को क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं हेडिंग ले लेता हूँ। हेडिंग को मुझे जहां रखना है मैं वहां पर रख देता हूँ और यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ। इसको छोटा कीजिए और बड़ा कर दीजिए। चलिए ठीक है, इसको सेट कर दिए। यहाँ पर अगर अपना कोई पोजीशन वगैरह लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। अब गाइज कई बार ऐसा होता है कि हमने डिजाइन किया और जो चीज मैं डिलीट करना चाहता हूं वो डिलीट नहीं हो रहा है, सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो अब ऐसे में क्या करना होगा, ऐसे में आपको चाहिए एक ऐसी जगह क्लिक करना जहां से कि ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरे इमेज का जो एरिया है वो सिलेक्ट हो जाए। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको क्लिक करेंगे, तो इसको क्लिक करेंगे तो कोई और ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ऐसी जगह आपको क्लिक करना है जहां से कि पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर पोजीशन को क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर गाइज जितने चीजों को हमने यूज किया हुआ है इस इमेज के अंदर, जो भी चीजें यूज किया गया है यहाँ पर दिख रहा है। सिंपली आप इसको यहाँ से लेफ्ट साइड से इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर कोई चीज सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो। अब गाइज मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ये जो इमेज है इसका लेयर इसके नीचे रहे। अब लेयर से क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं बड़ा कर दूं, ठीक है, तो ये टेक्स्ट के पीछे आ रहा है, लेकिन ये जो क्यूट है ना, ये क्यूट वाला जो सिंबल है वो पीछे चला जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको बड़ा भी कर दूं और ये जो चीजें है ना, ये जो सिंबल वगैरह है, सिर्फ कीबोर्ड वाला सिंबल पीछे जा रहा है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, पोजीशन में चलता हूँ और देखिए ये कीबोर्ड वाला जो है ना नीचे है। मैं इस इमेज को सबसे नीचे लगा देता हूँ कीबोर्ड के नीचे। अब इसका लेयर जो है ना चेंज हो गया। यहाँ से अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो ये जो कीबोर्ड वाला सिंबल है ये अब इमेज के ऊपर आएगा, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप पूरे को सिलेक्ट करते हो, अगर इसके अंदर इसके अगर ट्रांसपेरेंसी को अगर आपको कम करना है तो सिंपली आप इसको क्लिक कीजिए, ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से कम कर सकते हैं। ठीक है, कितना दिखाना है। यहाँ पर अगर आप कोई कलर लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में, जैसे अभी बैकग्राउंड में क्या है, इमेज है, अगर आप बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहें तो आप यहाँ से दे सकते हैं। चलिए यहाँ से आप मान लीजिए कोई सा भी आप कलर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसके अंदर मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं नहीं ये कोई मिस्टेक हो गया है, एक स्टेप पीछे चले जाएं तो सही रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है अंडू का, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप जितने स्टेप पीछे जाना है आप जा सकते हैं। इसके अलावा गाइज मान लीजिए मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हूं और इसके साइज को अगर मुझे कम ज्यादा करना है तो यहाँ से मैं इसके साइज को कम ज्यादा कर सकता हूँ। टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, अगर ये बोल्ड है इसको मुझे बोल्ड नहीं रखना है तो यहाँ से मैं इसके बोल्ड को कम कर सकता हूँ। यहाँ से इसको इटैलिक कर सकता हूँ, इसको यहाँ से मैं सेंटर या फिर लेफ्ट राइट इसका जो पोजीशन है वो मैं सेट कर सकता हूँ। बुलेट पॉइंट यहाँ से लगा सकता हूँ, राइट, हटाना है हटा भी सकता हूँ। ये जो कंटेंट है जैसे ये तो एक ही लाइन में है, ये जैसे दो लाइन में है, इस दोनों के बीच में मुझे स्पेस क्रिएट करना है तो यहाँ पर क्लिक करूंगा। और लेटर में स्पेस देना है तो यहाँ से दे सकता हूँ, लाइन में स्पेस देना है तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। ठीक है ये आपने देखा लाइन में स्पेस आ गया। अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ से जितना कम कर देंगे वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रखना है हमेशा सेंटर में, कम ज्यादा करना है तो आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इस टेक्स्ट का जो कलर है, इसका जो ट्रांसपेरेंसी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई इफेक्ट आप लगाना चाहते हैं तो आप इफेक्ट के अंदर चले आइए, यहाँ पर कई सारे इफेक्ट हैं, जैसे अभी नन पर है, आप चाहे तो यहाँ से शेडो लगा सकते हैं, इसको क्लिक कीजिए। इस शेडो का आपको कलर कौन सा रखना है यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी 100% कर देता हूं। अब यहां से ऑफसेट में सेट कर सकता हूं कितना मुझे रखना है, डायरेक्शन किधर है, अप डाउन जिधर मुझे रखना है मैं रख सकता हूं। ठीक है, ब्लर कितना करना है आप यहाँ से ब्लर को ब्लर अमाउंट सेट कर सकते हैं। इस इफेक्ट को मुझे हटाना है, अगर लिफ्ट लगाना है तो लिफ्ट को लगा दूंगा, लिफ्ट को आप यहाँ से सेट कर सकते हो। हेलो है, इसको आप यहाँ पर लगा सकते हो, जिस भी इफेक्ट को आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसको आप जितना बड़ा थिकनेस जितना रखना चाहें रख सकते हैं। इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये व्हाइट था मैंने ब्लैक कर दिया, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं टू कलर में दिख रहा है। ठीक है, इफेक्ट जो है हेलो वाला दिख रहा है, एक स्लाइस का है, आप इसको भी रख सकते हैं, तो इसमें आप कलर भी अलग से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसका थिकनेस आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, ऑफसेट यहाँ से आप रख सकते हैं, और इसका डायरेक्शन किधर आप दिखाना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। इसके अलावा गाइज ये है आउटलाइन, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो बाहर एक कलर आप सेट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बाहर बाहर व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, या फिर आप चाहें तो ब्लू कर सकते हैं, जिस भी कलर को चाहें बाहर वाला कलर आप एक रख सकते हैं। अब इसका थिकनेस कितना रखना है यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हो, यानी जो बाहर हमने आउटलाइन जो लगाया है उसको कितना थिकनेस रखना है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर एक इको है, अगर आप इको आपने सेट किया तो इसमें भी आप एक कलर सेट कर सकते हैं। चलिए मैं व्हाइट कर देता हूँ। अब इसका भी आप ऑफ सेट डायरेक्शन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ग्लिच है आप इसको रख सकते हैं, इसको भी आप, यहाँ पर दो कलर है आप दोनों में से कोई एक डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, नियोन है इसको आप रखते हैं तो कुछ इस टाइप से आएगा, इसका इंटेंसिटी जितना रखना है आप रख सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड अगर इसके पीछे लगाना है तो बैकग्राउंड को क्लिक कर दीजिए, ये बैकग्राउंड आ जाएगा, बैकग्राउंड को किस टाइप का रखना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, राउंडनेस, स्प्रीड और ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, चलिए मैं इसको ब्लैक कर दिया, या फिर अब मैं इसको व्हाइट कर दिया, जैसा मुझे करना है मैंने कर दिया। इसके अलावा गाइज अगर आप शेप इसको देना चाहते हैं, जैसे एक तो अभी शेप नन है और दूसरा कर्व है, अगर इस टाइप से आप कर देते हो तो इस टाइप से भी हो जाएगा। अब इसके अलावा आप चाहते हो कि इस कर्व को कम ज्यादा या और गोल करना है, जितना इसको घुमाना है जिस टाइप का रखना है आप रख सकते हो। ठीक है, तो आप जैसा चाहो इसको सेट कर सकते हो। गाइज
मान लीजिए मुझे इस बैकग्राउंड को चेंज करना है। एलिमेंट में आइए और यहाँ पर सर्च कर दीजिए बैकग्राउंड। यहाँ पर कई सारे बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे, वीडियो वाले, फोटो वाले, जिसको भी आपको रखना है आप रख लीजिए। मैं यहाँ पर दे देता हूँ मोटिवेशनल और इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मोटिवेशनल टाइप का जो बैकग्राउंड है वो मुझे मिल गया। चलिए मैं इसको ले लेता हूँ सेकंड वाले को, और मैं चाहता हूँ कि इस बैकग्राउंड को मैं पूरे पेज पर एज बैकग्राउंड सेट कर दूं। अगर मैं इतने पर छोड़ता हूँ और अगर यहाँ से मैं ऐसे बढ़ाता हूँ तो ये कहीं ना कहीं पीछे वाले कंटेंट को ओवरलैप कर देगा, उसको छुपा देगा। तो सिंपली मुझे इसको करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद लेयर में नहीं जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस बैकग्राउंड का ऑप्शन है, सिंपली इसको क्लिक कर दीजिए। अब जैसे मैं इसको क्लिक किया हूँ, ये जो बैकग्राउंड है ना ये आ गया है। पहले वाला जो बैकग्राउंड था वो गायब हो गया। अगर आप और फोटो में जाएंगे तो और भी यहाँ पर बैकग्राउंड है। ठीक है, अब किसी एक को ले लीजिए और यहाँ से राइट क्लिक करके इसको रिप्लेस बैकग्राउंड कर दीजिए, वो वाला बैकग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। गाइज, यहाँ पर जो मैं इमेज लगाया हूँ इसके अंदर भी मैं कोई कलर देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। यहाँ पर ये कलर का ऑप्शन है, सिंपली मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं ब्लैक दे देता हूँ और इसका जो ट्रांसपेरेंसी है ना इसको मैं कम कर देता हूँ। हालांकि यहाँ पर कलर लगाने पर जो है ना इमेज गायब हो जाता है, तो मैं नो कलर कर देता हूँ। और देखिए नो कलर भी मैंने किया है तो भी इमेज अभी दिखा नहीं है मुझे। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ गलती हुआ है, हालांकि ये मैं जानबूझ के किया हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से अंडू कर देना है। अगर मुझे लगता है कि पहले वाला डिजाइन सही था तो वन बाई वन करके क्लिक करेंगे तो वन बाई वन जैसे हमने जो जो चीजें किया है वो यहाँ पर दिख जाता है। तो आप अंडू कर देंगे, अंडू कर देंगे तो आपका इमेज जो है आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। अब इसको जब डाउनलोड करना है तो यहाँ से शेयर के बटन को क्लिक करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करेंगे, पीएनजी की जगह आप जेपीजी कर देंगे या फिर जो भी आपको रखना है रख लेंगे। यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर देंगे। गाइज, डिजाइनिंग का कोई अंत नहीं है। जितना ही ज्यादा डिजाइनिंग में समय देंगे उतना ही आपका डिजाइन अट्रैक्टिव और इफेक्टिव होने वाला है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको कैनवा डिजाइनिंग का कुछ टिप्स और ट्रिक्स समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई राय है, कोई विचार है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, जीतते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और एक दूसरे का हेल्प करते रहिए। जय हिंद।